Supplementary, Shri Vaiko. Honorable Mr. Chairman, sir, in this country, the worst affected lot, farmers lot. That is the fact. I come from a village, from a farmer's family. All the villages, urban areas, agriculturists are the worst affected. Before the election in 2014, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, thundered in every meeting, wherever he goes, that the farmers' income will be doubled within a year when we come to power. But nothing happened. And Mr. M. Swaminathan committee recommended that C2 plus 50. C2 is cost of production and plus 50% of the total income will be delivered to the farmers. But that not happened. And farmers from Tamil Nadu, 200 people were fasting for 6 months in the roads. Never, the Prime Minister has never stand up there. He has not given even appointment to the farmers for 6 months. Then Haryana and Punjab farmers. Your supplementary. They came here. Honorable member. No, agriculture is Your totally supplementary. neglected by Modi government. Your supplementary. So I want to know whether Swaminathan's committee report will be Honorable implemented Minister. or not. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। इन्हें हमेशा इनकार किया, लेकिन you will place it on the table of the house. This record. मेरे पास पूरा during course of the day. ये माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थामस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सबने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं माननीय सभापति महोदय, हम लगातार लाभकारी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। अगर 3 सालों का ही विवरण आप देखना चाहें तो माननीय सभापति महोदय, अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, धान इनके समय में जो रेट खरीदे जाते थे उसकी बात मैं आज नहीं करना चाहता, लेकिन आज 2300 रुपया क्विंटल खरीदने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। इनके समय के रेट अगर मैं बताऊंगा माननीय सभापति महोदय तो कहते हुए तकलीफ होती है। किसान को कभी भी इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। पिछले दिनों सोयाबीन उत्पादक जो किसान थे, जब सोयाबीन के दाम गिर गए तब सरकार ने तत्काल फैसला किया कि पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल जो आ रहा है 0% ड्यूटी पर आता था, उस पर 27.5% ड्यूटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि सोयाबीन के ठीक रेट किसानों को मिल सके। माननीय सभापति महोदय,
प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। प्रोफेसर मनोज